एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था। उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। वो दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं जाएगा? बोला तुम लोग कोई नमाजें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोगों के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे आप मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा ओसरा सब नीपी पापी के बराबर कर देते। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहिए देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा ली, एक तमैचा मार के बुरा वो हो, एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लेके। अब हजरत को गुस्सा आया, पकड़े, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो हमें दरवाजा बोरो बना के रखला। तुम्हें लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का कलमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी है, नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं। मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले ने बोला कि नमाज हम इतना तिक्रमबाजी, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहाँ पिनिंग था। हाँ, नमाज सीखो, नमाज सीखो। तो नमाज सीखने से पहले कुरान सीखना होगा। नमाज सीखने से पहले क्या सीखना होगा? पहले कुरान की पहले नमाज। पहले कुरान तो सीखो। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो वजीर को बोला कि तुम इन मुर्गियों को खाना पीना खिलाते हो, दाना खिलाते हो, एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि एक। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको वो मुर्गी चाहिए जो एक दिन में 2 अंडा दे। बोला एक ही रंग दी थी अंडा। बोला जैसे भी दे, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ देना, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ला।
वज़ीर ऐलान कर दिया मुर्गियों में कि हम दाना खिलाते हैं, तुमको पानी पिलाते हैं, अब खैरियत इसी में कि 2-2 अंडा दो। अब कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी को देखा ये कि अंडा पे बैठा है, ये वज़ीर ने उसका नट्टी पकड़ा गर्दन, बोला तुमको डर नहीं हुआ बादशाह का, एक अंडा कह दिए? तो मुर्गी बोली कि वज़ीर ये तो बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम ये ठो दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की छत ढलाई है, बस मुख्तसर में ज़्यादा हो चुकी है, बाकी काम है मस्जिदों के अंदर में। मेरे भाई अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाग। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा? आलिशान घर बनाएगा। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अच्छा बखील जाने ना, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए, क्या क्वालिटी है? गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे बोलो नहीं कितना भी हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अच्छा, ये सबसे लास्ट क्वालिटी है। एक बाबा बैठे हुए थे, एक आदमी बहुत कंजूस आदमी जा रहा था, तो बाबा ने बोला इधर आ, 10 टका दे दे खाना खाना। ये बखील चुपचाप 10 टका मांगी, वो 10 टका दे दे, बहुत मुश्किल से 10 टकिया निकाला, वो दे दिया फकीर को। तो फकीर बोला मांग क्या मांगता है? तो बोले जेटा 10 टकिया भाड़ता था हमरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ने 100 रुपए दिए हैं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। बताया गया कि एक आलिम ना, वो सखावत पर बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि जो आदमी सखावत करता है बगैर सखावत किए वो रह नहीं सकता। जो दान पुण्य सदका खैरात करते रहता है तो जब तक वो करेगा नहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आदमी नमाज पढ़ता 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है, रोजा रखिएगा 2-4 शैतान पीछे लग जाएगा, हज करने का इरादा कि 2-4 शैतान पीछे लग जाएगा, लेकिन सदका करने वाले के पीछे में 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो वो आलिम साहब बोले कि है कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, शिकस्त दे दे। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, बड़का बोरा में आटा झिलीला, आटा मुंह खोल के बोरा अगर एक झोला में कसल के आटा, बोला आज मैं सदका करूंगा, देखते कौन शैतान रोकता है। जिरंग झोला लाग निकले, जिलो मोगिया अभी खड़ा भैली। बोला की जिगरा में? बोला आटा। बोले कहाँ जीजा? बोला सदका करेली। तो बीवी कहली कि गो एक तो कमावे है ना, घरों में रख लो आटा के सदका कर लीजिए, चुपचाप मारे आटा रखो, ले जाकर रखी दी। अभी जलसा में बैठी गली, एक आदमी कल की बिली शैताना घरे लोग 70 शैताना घरे लोग। बोला नहीं शैतानक तो हम हराते हैं, लेकिन जीरंग हम निकले जिला शैतानक अम्मा भी गिली, हम हारी गिला। तो मेरे भाइयों अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये देने वाले कुछ लोग हैं, ये कबूलियत की घड़ी मैं दुआ कर दूंगा, 5 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा। ए बादी के माई माशाल्लाह, ये देख हमारे हजरत पहला भाई 1500 रुपये देने वाले भाई, एक आदमी हुए, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10 आदमी तैयार हो जाए भाई। आइए ना, सोचते क्या है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं देखिए दूसरा नौजवान आया माशाल्लाह, है आहा, अपनी माँ के नाम पर आइए। ये तीसरा मेरा नौजवान, देखिए तीसरा मेरा भाई, ये चौथा खड़ा हो गया, वाह भाई वाह। 1500 ज्यादा नहीं मांग रहे, एक नौजवान पीछे भी खड़ा हुआ, वाह भाई वाह वाह। अभी जिंदा है तेरी माँ,
अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।